महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे एमआईएम के कितने उम्मीदवार आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में महायुक्ति और महाविकास अघाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर देखी गई, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में पलट गए सारे चुनावी समीकरण। भाजपा गठबंधन रुझानों में एक तरफा जीत की ओर उसे 200 से ज़्यादा सीट मिलती हुई दिख रही है। इधर कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस गठबंधन पिछड़ चुका है, वह 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 128 सीटों पर आगे है, यानी भाजपा को 86% वोट में बढ़त बनाए हुए हैं। इधर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार आगे चल रहे हैं। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस 7000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। एमआईएम की बात करें, एमआईएम की इम्तियाज जलील औरंगाबाद सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। औरंगाबाद ईस्ट सीट से चुनावी मैदान में थे और इस बार जो है एमआईएम ने औरंगाबाद सेंट्रल में भी अपना उम्मीदवार दिया था, नासिर सिद्दीकी, जो इस बार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबकी नज़र इस वक्त मालेगांव पर है, चूँकि मालेगांव में एमआईएम के ही विधायक थे। मुफ्ती इस्माइल साहब को यहाँ पर 78% मुस्लिम वोटर्स हैं और दलित वोटर्स 2% है। लगातार जो है लोग इस विधानसभा को देख रहे हैं कि यहाँ से फिर से इस्माइल साहब जीत रहे हैं। लगातार आगे पीछे चल रहे हैं इस्माइल साहब। हालांकि इस्माइल साहब इस बार 2019 में पहली बार नहीं जीते थे। 2009 में भी वो इस्माइल साहब यहाँ पर जन स्वराज शक्ति पार्टी से जीते थे। इसके बाद 2019 में वो एमआईएम से किस्मत आजमाए और एमआईएम से वो चुनाव जीत गए। अब बताते चले कि इस्माइल साहब 1,17,242 वोट से जीते थे। इस बार उसको 1,20,000 पार करना होगा, यानी कहीं ना कहीं जो है अब जो है मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान में लगातार बढ़त दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं आगे पीछे चल रहे हैं और कहीं 3 नंबर पर आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और खबर बताएं, जहां पर भिवंडी विधानसभा काफ़ी सुर्खियों पर है। भिवंडी विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार वारिस पठान को उतारा गया था। 1.5 लाख मुस्लिम आबादी वाले हैं और यहाँ पर जो है कम से कम 70,000 पार एमआईएम के उम्मीदवार को वोट लाने की ज़रूरत है। चूँकि पिछले दफ़ा हम बात करें, यहाँ पर एमआईएम ने खालिद उर्फ गुड्डू को उतारा था। खालिद को 43,945 वोट मिले थे और महेश चौधरी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 58,857 वोट मिले थे, यानी 14,862 वोटों का जो फासला रहा है। इस फासला को पार करने के लिए एमआईएम के उम्मीदवार वारिस पठान को 70,000 वोट लाने की जरूरत है। इस विधानसभा में कुल जो है 1 लाख 1.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन इस मुस्लिम वोटर्स में सबकी नज़र है, यानी 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 15 में 13 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं, बाकी 3 जो है हिंदू उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी सभी राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पर जमकर चुनाव प्रचार किया है और इस बार मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ते दिखाई दे रहा है। वारिस पठान फिलहाल पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में वो आगे थे, लेकिन पीछे पिछड़ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर कड़ी मुकाबला देखने को मिल सकता है। लगातार भिवंडी विधानसभा काफ़ी चर्चे पर है और इसी चर्चा को देखते हुए हम पहले भी आपको बताए थे कि वारिस पठान को 70 पार वोट लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम बात करें कि मालेगांव विधानसभा में तो पिछले रिकॉर्ड को पार करने की ज़रूरत है मुफ्ती इस्माइल साहब को, चूँकि पिछली बार 1,17,242 वोट लाए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ एमआईएम के उम्मीदवार उतारे गए हैं वहाँ वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार ज़्यादातर उतारे गए हैं और जो पार्टी वहाँ पर है चुनाव जो लड़ रही है वो। अब देखना ये है कि आगे पीछे क्या चल रहा है, लेकिन सबकी नज़र इम्तियाज जलील साहब है। इम्तियाज जलील साहब फिलहाल आगे चल रहे हैं, कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं। शुरुआती रुझानों में काफ़ी आगे थे। फिलहाल हम बताते चलें आपको कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर जो है मतगणना जारी है और साथ ही साथ इस वक्त जो है
कांग्रेस जो है उसको झटका लगा है, वो 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो भाजपा जो 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 128 सीटों पर वो बढ़त बना चुके हैं। लगातार अपडेट पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हर अपडेट आपको दिखाएंगे और आपको एमआईएम के तमाम तर उम्मीदवार कितने वोट लाए हैं उनका अपडेट हम देंगे।